एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्ते तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए चैप्टर सेकंड सेशन शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड में भगवान श्री कृष्ण मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी कुछ बोले हैं। आजकल जैसा हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, हर जगह डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब फैला हुआ है। तो मेंटल हेल्थ को अपना एनर्जाइज करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। इससे आए श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनते हुए, उसको उनका मनन करते हुए, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए उनके कहे गए वचनों को जानते हैं। इसमें शुरुआत होती है, अर्जुन श्री कृष्ण के सामने रथ पर बैठा है, बिल्कुल हताशा में, बिल्कुल डिप्रेस सा, अपने वो सारे इरादे छोड़कर जो उसने पहले किए थे। निर्णय नहीं ले पा रहा है, विवेक की कमी हो गई है। लेकिन श्री कृष्ण उसके साथ बैठ के रोते नहीं है। लेकिन आजकल हर कोई यही सोचता है कि अगर हम परेशान हैं तो दूसरा उसका दोस्त तभी कहलाएगा जब वो आए और उसके साथ बैठकर उसके दुख को बांटकर रोए। नहीं, हमें दोस्त तो चाहिए, लेकिन ऐसा जो हमारे दुख में हमें साहस दे सके, हमारा सहारा बन सके। साथ में रोने से क्या फायदा, वो तो बेचारा परेशान था ही, आकर के तुमने भी उसको और परेशान कर दिया। नहीं, ग्रीफ को लेकर बैठने से कुछ नहीं होता है। चीयरफुल बनो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सिंपल सा एक फंडा है। जितना आप बिजी रहेंगे उतने आपके माइंड को कम समय मिलेगा उलझुल बातें याद करने के लिए। तो फोकस, बात की थी, विवेक हमें फोकस देता है। तो जो चीज आप कर रहे हो उस पर फोकस रहिए, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और मे भी कुछ परेशानी हो जाती है तो उसके लिए श्री कृष्ण आगे बहुत कुछ बताते हैं, उस पर चलेंगे, सब अच्छा होगा। आजकल लोगों को मतलब चीयरफुल रहने के लिए सोचना पड़ता है। पहले तो एक स्माइलिंग फेस, हर समय चेहरे पे मुस्कान रहना, हर समय मस्त रहना, ऐसा एक कल्चर था। लेकिन आजकल डिप्रेशन एक कल्चर बन गया है। बल्कि कहें तो एक सबसे ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन है, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती है। और यदि हम आगे निवेदन करें तो इंडिया भी इसमें अब पीछे नहीं रह गया है, उसमें भी ये इशू बहुत आगे बढ़कर आ रहा है। कुछ साल पहले तक हम कहें तो भारत अभी डिप्रेशन जैसी बीमारी के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन आज एक डिप्रेशन बहुत कॉमन बीमारी बन गई है और बहुत सी अनेक बीमारियों की जड़ बन गई है। उसने हमें दुख में, ग्रीफ में रहने की आदत डाल दी है। बल्कि आजकल अगर आप देखें, अगर कोई अपने आप में मस्त रहकर कोई ज्यादा खुश है अपने आप में, तो बल्कि लोग उससे ऐसा पूछेंगे, आर यू मैड, यू शुड काम डाउन। मतलब लोगों को मुस्कुराते हंसते देखकर, चीयरफुल रहते देखकर लोग आज प्रसन्न नहीं है। उन्हें लगता है कि ये अगर प्रसन्न है तो इसमें कुछ कमी है, बीमार हो गया है ये। क्योंकि उन्होंने एक दुखी से फेस को, उसको सच्चाई मान ली है। जबकि मनुष्य का हमेशा का एक विचार रहा है, एक पहचान रही है उसका एक मुस्कुराता चेहरा। देखिए ना, हमेशा प्रभु के चेहरे पर आपको एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई देगी जो सभी का मन जीत लेती है। आप आजकल ऑफिस में जाइए, वहां पे कोई अगर बेमतलब खुश है तो एक नया वर्ल्ड कल्चर में आया है,
ही इज एक्सट्रीमली हाइपर, प्लीज काम डाउन। नहीं समझ में आता। वही वही हमारी पहचान है, वही हमें सबसे अलग करता है, वही हमें दुखों से बाहर निकालता है। सो वी शुड ऑलवेज रिमेन हैप्पी। खुश रहने का, व्यस्त रहने का, मस्त रहने का एक सूत्र देती है श्रीमद् भगवत गीता। आगे इस चैप्टर में विचार किया गया है, दो चीजों की बात की गई है। मेन मतलब जहां तक मुझे समझ में आया, मेन इस चीज पे बात की गई है, दो चीजों को लेकर चला गया है। फर्स्ट कि जगत का स्वरूप क्या है, एंड सेकेंड कि हमारा स्वरूप क्या है, हु आर वी, हम कौन है। और जब हम जगत और खुद दोनों को पहचान पाएंगे, तो जब दोनों ही चीज की पहचान हमको होगी, तो हम दोनों चीज में निर्णय ले पाएंगे कि उसके लिए क्या अच्छा है। जैसे बात करें तो जैसे एक पेय पदार्थ है, वो एक जग में रखा है और साथ में एक ग्लास रखा है जिसमें आपको उसे डालना है, पोर करना है उसमें। तो दोनों चीज को देखना पड़ेगा कि जार जो जग है उसमें कितना पेय पदार्थ है, जो हमारा ग्लास है उसकी कैपेसिटी कितनी है। यही प्रज्ञा हमारे अंदर श्रीमद् भगवत गीता उत्पन्न करती है। वो जार यानी कि ये जगत, उसका स्वरूप कैसा है, वो ग्लास जिसमें हमें उसको पोर करना है, उसको भरना है, उसका स्वरूप कैसा है। क्या उस ग्लास की कैपेसिटी है उतना सब हैंडल करने की जितना उस जग ने हैंडल कर रखा है। या इसके आगे बढ़कर बात करें तो हर किसी पात्र की कैपेसिटी भी अलग होती है। जो पेय पदार्थ उस जग में भरा हुआ है, जो लिक्विड उस जग में है, क्या वो लिक्विड जो उस जग में भरा हुआ है उसके लिए सही है। तो अगर क्या वो लिक्विड उस ग्लास में पोर किया जाएगा तो क्या वो उसके लिए भी सही रहेगा। क्या उस ग्लास का मटेरियल और उस जग का मटेरियल सेम है। मे बी एक पदार्थ किसी एक मटेरियल के लिए अमृत के समान हो सकता है, तो वही पदार्थ दूसरे मटेरियल के लिए एक पॉइजन के समान हो सकता है। अगर हम बात करें तो किचन में काम करते हैं तो हम जानते होंगे कि जितनी भी थोड़ी खट्टी चीजें होती हैं, अगर वो पीतल के पात्र में रखी जाएं तो वो पॉइजन का काम कर देती हैं, वो खराब हो जाती हैं। और ये चीज एक साधारण सी किचन में काम करने वाली महिला भी जानती है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही है, उसने कहीं से बाहर से जाके सीखा नहीं है, उसका एक्सपीरियंस काम करता है। ऐसे ही ये लाइफ है, हमें इसको एक्सपीरियंस करना है, इसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जानना है कि व्हाट इज राइट फॉर अस और व्हाट इज नॉट राइट फॉर अस, व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस। अगर हम उस पेय पदार्थ को उस ग्लास में डालेंगे तो क्या वो उसके लिए कैपेबल है। अगर कैपेबल है भी तो उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना उसको एक्सेप्ट कर पाता है। क्या वो सारा का सारा लिक्विड उसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है। ये सब चीजें तब हम जान पाएंगे जब हम दोनों का नेचर जानेंगे, उस जार का भी और उस ग्लास का भी, और जो उसमें भरा हुआ है उसका भी। तो वो जार एक जगत के समान है जिसका नेचर हमें जानना है। तो दो चीजों के बारे में ही इसमें बात की गई है कि पहला जगत का स्वरूप क्या है, और दूसरा हु आर वी, वो ग्लास जिसमें हमें वो लिक्विड पोर करना है उसका स्वरूप क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता वही प्रज्ञा देती हैं उस जगत को समझने की, और दृष्टि देती हैं हमें खुद को समझने की। तो आइए चलिए बात करेंगे इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राधे।